न्यूक्लियर मसले के ऊपर लगता यह है कि ट्रंप जो है वो भी और ईरान भी दो एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं। ट्रंप का मुतालबा यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे, और ईरान की जानिब से आज मुज्तबा खामेनेई का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो ऐसे ही हिफाजत करेंगे जैसे ईरानी सरजमीन की या ईरानी पानियों की। तो दो मुतहारिब ग्रुप दो एक्सट्रीम पोजीशन लेकर बैठ गए, जिससे एग्रीमेंट के लिए वो जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। इब्तदाई तौर पर ईरान बहुत फ्लेक्सिबल था, बल्कि ये हमला होने से पहले 28 फरवरी से 2 रोज़ पहले ओमान में जब ये लोग बैठ के बात कर रहे थे तो न्यूक्लियर के ऊपर काफ़ी हद तक रजामंदी थी ईरान की जानिब से कि सिविल यूज़ तक महदूद करके बाकी चीज़ें वो छोड़ देंगे। लेकिन हमलों के बाद जब पहला मुज़ाकराती राउंड भी हुआ तब तक भी सूरत हाल ठीक थी, लेकिन जब अमेरिका ने मुतालबा किया कि 20 साल तक 0% एनरिचमेंट पे ईरान जाएगा, उसके बाद लगता यह है कि जो हार्ड लाइन है वो ईरान ने इख्तियार कर ली है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ख़बरें ये आ रही हैं कि वो कोई फौरी तेज़ रफ्तार किस्म के हमले दोबारा ईरान के ऊपर फ़िज़ाई हमले वो रिज्यूम कर सकते हैं ताकि ईरान को दबाव में लाया जा सके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। क्या वो हमले फ़ायदेमंद साबित होंगे? मुझे काफ़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि 40 रोज़ा हमलों में जितना नुकसान ईरान का हो चुका है और जिसको वो बर्दाश्त कर चुके हैं, उसके बाद अगर ये 8, 10, 12, 15 रोज़ और भी हमले कर लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। जवाबी तौर पर अगर अमेरिका की सूरत हाल देखी जाए और जो जर्मनी के चांसलर का स्टेटमेंट अगर उसको सामने रखें तो अमेरिका की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी जो पीट हेगसेट से सवाल जवाब हुए, जिसमें वहाँ कांग्रेसमैन ने ये सवाल किया कि बताइए ट्रंप की ज़हनी हालत सही है, जो वो गालियाँ निकाल के पूछ रहे थे और वो बड़े सख्त लफ्ज़ से मैं दोहराऊंगा नहीं, जिसमें कह रहे थे कि फौरी तौर पर डील करो, या वो कह रहे थे कि मैं आपकी तहज़ीब मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा और दोबारा आपको ज़िंदगी के आसार नहीं मिलेंगे। तो क्या उनकी ज़हनी कैफियत ठीक है अमेरिका को लीड करने के लिए? तो पीट हेगसेट इसके ऊपर बहुत गुस्से में आगे से रिएक्ट करते रहे, लेकिन अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के जो हमले की पोजीशन है उसके ऊपर कोई बहुत पसंदीदगी नहीं है, क्योंकि आम तासुर यही है कि ये इसराइल के उकसाने के ऊपर इस जंग में घुस तो गए हैं, वापसी के लिए उनको अब रास्ता नहीं मिल रहा। वही चीज़ जो जर्मन चांसलर ने कही, जिसको ट्रंप ने बहुत बुरे अल्फाज में जिसका तज़किरा किया और उसके ऊपर सोशल मीडिया में स्टेटमेंट्स दे के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर तो हो सकती है, दोबारा हमले की सूरत में बेहतरी का कोई असर नहीं है। बल्कि आज ये खबर यह है कि जो पनामा कैनाल है वहाँ पर भी चाइना और अमेरिका के दरमियान में तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ यहाँ पर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर तनाव चल रहा है, अगर पनामा कैनाल के अंदर भी इसी तरह का तनाव पैदा हो जाए तो दुनिया कहाँ ट्रेड करेगी? बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने एक सवालिया निशान नज़र आएगा कि $120 के ऊपर तो तेल पहले चला गया, ब्रेंट आगे कहाँ पर जाएगा।